मार्केट में एक कहावत है, इफ दे कांट स्कैर यू आउट दे विल वेयर यू आउट। इसका मतलब क्या है? कभी आप डर के बाहर नहीं निकल रहे तो आप ठग के बाहर निकल जाएंगे। एंड ऐसा ही कुछ सिचुएशन चालू है बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कि प्रीटी मच एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, साइडवेज कर रहा है। एंड जो भी मोमेंटम दे रहा है, जैसा कि आज के केस में निफ्टी ने दे दिया, स्टार्टिंग के इनिशियल कुछ मिनट्स में मोमेंटम मिल गया एंड उसके बाद फिजल आउट होके ड्राई मार्केट हो गया है। अब आगे का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 18,159। जैसे कल डिस्कस किए थे, गैप डाउन कभी ओपन हो गया, फर्स्ट 3 मिनट के ब्रेकडाउन के कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। एक अच्छा मोमेंटम यहां पे मिल गया, पर ये मोमेंटम मिलने के बाद मार्केट फिजल आउट हो गया। 18,160 का हमारा टारगेट था, वही जोन पे आके क्लोजिंग दिया है 18,135 का लो मारने के बाद। अब पॉइंट टू बी नोटेड यहां पे ये है कि ऑप्शन की प्रीमियम्स जो है वो काफी कम है। इसमें क्या हो जाता है, कम प्रीमियम एनवायरनमेंट में एंड एक वियर्ड विक्स के एनवायरनमेंट में काफी वॉलेटिलिटी हो जाती है। ये केस में आपको इनिशियल मोमेंटम पे मिल जाएगा, पर जो भी आपने यहां पे प्रॉफिट्स कैप्चर किए, कहां पे आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया पोजीशन को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे कभी रखे हुए, तो आपके प्रॉफिट्स ड्राई डाउन हो जाते हैं। ये आपका प्रीमियम इतना डिके हो जाता है कि आपको उसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। हेंस गोइंग फोर्थ हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जब तक ये एनवायरनमेंट थोड़ा बदल नहीं जाता है कि 1:2, 1:3 का रिवॉर्ड मिल गया, हम फुल पोजीशन स्क्वायर ऑफ या एटलीस्ट 70% स्क्वायर ऑफ करने का सोचेंगे। या आप कभी ऑप्शन सेलर हो तो थोड़ा इन द मनी ऑप्शन कोशिश करके सेल कर दीजिएगा, छोटा स्टॉप लॉस रख के। एंड जैसा ही एक अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो गया, अपना स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहेंगे। अब चलते हैं एनालिसिस पे। देखिए, गैप डाउन होने के बाद सेल ऑफ आ गया, एक रेंज बना दिया। ये रेंज बना दिया तो ये दोनों तरफ का मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। हेंस प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, यही जोन के अंदर कभी ओपन हो गया 18,200 एंड 18,135, तो हमें 60-70 पॉइंट का रेंज एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेड हमें मिल सकता है। तो इसका तरीका क्या होगा, कहीं फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन मिल गया तो 18,160 प्लस के लेवल्स पे ब्रेक ओपन मिल गया एंड 18,200 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। यहां पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया, फिर ये रीटेस्ट पे हम एंटर करेंगे। 18,200 का जो रीटेस्ट रहेगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर निकलने की कुछ रुकेंगे नहीं, हम यहाँ पे रीटेस्ट पे ही हम एंटर लेंगे। यहाँ पे हमारा बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा ही रहने वाला है 20 से 25 पॉइंट का, और टारगेट हम करीबन 80-90 पॉइंट का रख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो आ जाता है 18,280, 18,320 के इस जोन में आता है, तो 18,320 का आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। 120 पॉइंट का टारगेट है, बट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। सेलिंग के लिए कब देखना है, 18,135 के नीचे निकलना शुरू हो गया बैंक निफ्टी, तो हम निफ्टी को सेल करेंगे। यहां पे प्राइस एक्शन का वेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट सेल करूंगा 18,135 के नीचे, टारगेट 18,050। एक्सट्रीम मोमेंटम आ गया तो 18,000 का राउंड लेवल जो है वहां तक हमें दिखाई दे सकता है। तो भाई गैप अप वाला ओपन हो गया या गैप डाउन वाला ओपन हो गया, तो थोड़ा कॉशन मेंटेन करना है। गैप अप वाला सिचुएशन हो गया तो ये एक रेंज बहुत बड़ा बन गया है, 18,200 से लेके 18,400। यहां पे कुछ क्लियर कट मोमेंटम है नहीं, और क्योंकि प्रीमियम्स कम है तो इसलिए मैं स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बेचने के लिए नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स के प्रीमियम कम है। कोई भी एक डायरेक्शन में मार्केट निकल गया, आपका एक डायरेक्शन का डिके होना शुरू होगा, बट वो डिके कम रहेगा और जो दूसरे साइड का जो गेन होगा प्रीमियम में वो ज्यादा होगा, तो सेंस नहीं बनता है वो ट्रेड। हेंस कहीं गैप अप ओपन हो गया तो हम वेट आउट करेंगे, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट कभी गैप डाउन ओपन हो गया 18,100 के आसपास में, तो अगेन प्राइस एक्शन देखना है हमें। एक नेगेटिव कैंडल कभी बन गया 20 पॉइंट का, तो वहां पे हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, कैंडल लो तोड़ते ही हम सेल कर सकते हैं। टारगेट 18,050 का रहेगा, ज्यादा आपको 1:2 का अप्रोक्सीमेटली ट्रेड मिल जाएगा, बट कंडीशन ये रहेगा कि जो फर्स्ट कैंडल है 3 मिनट्स का, वो 20-25 पॉइंट से ज्यादा का कैंडल नहीं होना चाहिए। कभी ज्यादा बड़ा कैंडल हो गया, 50-60 पॉइंट का कैंडल हो गया तो जो मोमेंटम है वो खत्म हो चुका रहेगा, हेंस ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी है
गैप डाउन खुल के कभी हमें तुरंत रिकवरी दिख गई तो एक बाइंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। ये जो ट्रेड है मैं लाइव में टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। कभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करना। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 42,346 पे। बैंक निफ्टी आज देखेंगे कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं था, निफ्टी करीबन 150 पॉइंट नीचे आ गया है। सो गैप डाउन खुला मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग था प्रीवियस, गैप डाउन खुल गया, इनिशियल मोमेंटम में सेल ऑफ आ गया एंड ड्राई आउट हो गया। बट बैंक निफ्टी में आप देखेंगे गैप डाउन खुलने का थोड़ा सेल ऑफ आया, रिकवरी, सेल ऑफ, रिकवरी, मतलब एक डब्ल्यू शेप वाला पैटर्न बन के एक कंसोलिडेशन वाला जोन में आ चुका है। सो अगेन इसको दोनों तरफ हम ट्रेड कर सकते 100 से 150, 100 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। तो प्लान क्या रहेगा? फ्लैटिश ओपन मिल गया 42,350 से लेके 400 के बीच में, 42,400 के बीच में। 42,400 के ऊपर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। टारगेट निकल के आएगा 42,500 एंड 42,600। ये केस में मैं बहुत बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। 500 क्रॉस करने के बाद 50% क्वांटिटीज निकाल दूंगा। 42,600 पहुंच गया, वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि रिजेक्शन ले रहा है या निकल रहा है। कभी निकल रहा है तो हमारे पास 50% क्वांटिटीज ऑलरेडी रहेंगे, बट कभी रिजेक्शन ले रहा है तो यहां पे हमें एग्जिट करने का मौका मिलेगा विद 50% क्वांटिटीज, क्योंकि प्रॉफिट आधा हमारा बुक रहेगा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है मार्केट? कभी एक छोटा गैप डाउन ओपन हो गया 42,300 के नीचे एंड या 300 से 200 के नीचे एंड 42,200 का लेवल तोड़ना शुरू करता है बैंक निफ्टी, तो मैं सेल करूंगा बैंक निफ्टी को 42,100 एंड 42,000 के टारगेट के लिए। कभी एक्सट्रीम सेल ऑफ आ गया तो हमें 41,830 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, अगेन ये रेंज के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, 42,600 के ऊपर ही देखना है हमें कोई ट्रेड। तो कभी बड़ा गैप अप हो गया 42,500, 550 के आसपास में 600 क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है 15 मिनट के लिए, तो ही मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। वो भी ज्यादा क्वांटिटीज नहीं, 50% क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। सो 42,800 एंड 43,000 थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, पर 42,800 तक का टारगेट देख सकते हैं। गैप डाउन ओपन हो गया तो सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी जैसी निफ्टी की थी। इनिशियल फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल कभी नेगेटिव बन जाता है, 50 से 60 पॉइंट का कैंडल हुआ तो कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 42,100 एंड 42,000 का टारगेट रखेंगे। ये सभी 42,200 के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गैप डाउन ओपन हुआ तो ही ये ब्रेक करना चाहिए। चलिए देखते हैं भी फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। अगेन फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी है, पर ये ट्रेंड लाइंस में डिलीट कर देता हूं सब एंड फिर आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि क्या हिसाब से हमें ट्रेड मिल सकता है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल शायद एक अच्छा ट्रेड हमें फिन निफ्टी में मिल सकता है। अगेन फिन निफ्टी में स्ट्रक्चर ये था कि एक नेगेटिव मोमेंटम था इनिशियली में एंड फिर उसके बाद फिजल आउट होकर ड्राई हो गया है। सो टारगेट क्या रहेगा, प्लान क्या रहेगा हमारा? 18,900, सो 18,900 का जो लेवल है फिन निफ्टी का, उसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया तो यहां पे देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 18,800 के आसपास में, और फिर जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो ये लेवल्स के आसपास में 18,650। यहाँ पे मैं चार्ट पे मार्क करके रख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सो 18,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। अब एक्सपेक्टेड जो टारगेट है 18,800 के आसपास का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है। जो सेकंड एक्सपेक्टेड जो हमारा टारगेट है फिन निफ्टी में वो करीबन ये लेवल्स के आसपास का है 18,650। सो एक्सपायरी का दिन है। अगेन फिन निफ्टी कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं किया, फिन निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट मूव करना पॉसिबिलिटी है, बैंक निफ्टी जैसा मूव करता है। कभी एक ब्रेकडाउन दे दिया 18,900 के नीचे, 18,800, 18,650, ये दो टारगेट्स पकड़ के चलेंगे। कभी गैप डाउन ओपन हो गया 900 के नीचे, तो यहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या करता है फिन निफ्टी। कभी यहां पे रिजेक्शन लेके नीचे आ गया या इनिशियल कैंडल एक नेगेटिव बना दिया, 30 to 40 पॉइंट्स का कैंडल बना दिया, ठीक कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं सिमिलर टारगेट्स के लिए 18,800, 18,650 के लिए। अब बाइंग के लिए कब देखना है फिन निफ्टी? अब इंटरेस्टिंग यह है कि 19,000 का जो लेवल है फिन निफ्टी का वो नजदीक में ही है। फिन निफ्टी में आजकल वॉल्यूम्स ऑप्शन में जरूर है, फ्यूचर्स में नहीं है बट ऑप्शंस में जरूर है। सो 19,000 के जो कॉल ऑप्शन है, जो लोग राइट करके बैठे हुए 19,000 क्रॉस करते हुए उन लोग
एग्जिट करना शुरू करेंगे मार्केट में से एंड एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें दिखाई दे सकता है। सो 19,000 के ऊपर कभी एक 3 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, मैं 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहते हुए फिर निफ्टी को बाई करूंगा। यहां पे जो टारगेट होना चाहिए वो 19,100 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड 19,200 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। सो 19,100 एंड 19,200 का टारगेट्स होना चाहिए हमारे। अगेन मैं चार्ट पे मार्क करके रख देता हूं आपके लिए। सो 19,000 के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे मार्केट को एंड 19,100 19,200 का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए टारगेट्स जो निकालना भी है काफी सिंपल तरीके से निकलना है। हमें ढूंढना है कि प्रीवियस जो स्विंग हाइज है या स्विंग लोज है वो कौन से लेवल के हैं एंड यहाँ पे कौन से सिग्निफिकेंट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है। तो ये आपके लर्निंग के लिए भी एक बार नोट डाउन करके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट है वो ये लेवल्स सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अगेन ये जो लेवल है यहाँ पे ये इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, जो हाई बना हुआ है ये सिग्निफिकेंस आ जाता है, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन ले चुका है। सो 19,190 का लेवल निकल के आ जाता है। ये आपके लर्निंग पर्पसेस के लिए आप नोट डाउन करके रख दीजिए, आगे जब चार्ट को रेफरेंस करेंगे तब आपको जरूर काम आएगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ऑल्सो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।